हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम अपने 3 पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं। पहला पॉइंट्स था हमारा यूज़ ऑफ इज एम आर यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रयोग था हमारा यूज़ ऑफ वाज वर यानी सिंपल पास्ट टेंस। और तीसरा था हमारा यूज़ ऑफ देयर। ठीक, 3 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम तीनों को ही मिक्स करके देखते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो क्रिएट नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर एक ही पर्टिकुलर टेंस को पढ़ रहे हैं तो हम उसको ईजिली कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सभी को मिक्स करना शुरू कर दें तो कई बार वहाँ पर कन्फ्यूज़न ऐसा हो जाता, पता नहीं चलता कि कौन सा कहाँ कैसे यूज़ करना कैसे नहीं। सबसे पहले तो आज हम यही देखेंगे, तीनों को कवर करेंगे एक साथ। दूसरा, ट्रांसलेशन जो है, जो हमारा अभी चल रही है, इसमें बहुत ही यानी मैं चाहता हूँ कि जो इसका जो स्टैंडर्ड है काफ़ी ऊपर लेकर जाएं। दरअसल जो इंग्लिश है हमारी, जो हमारे बिगिनर्स हैं या जो हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण कि हमारी जो इंग्लिश है ना, ये 3 चीज़ों पर बेस्ड करती है। पहली, वोकेबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा ग्रामर का भी होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर भी मैं आगे करवाऊँगा, आपके लिए स्टार्ट करूँगा ग्रामर की भी वीडियो डालनी। और तीसरी हमारी ट्रांसलेशन, यानी वोकैब, ग्रामर और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जितने भी हमारे, अगर हमें कोई ऐसे लिखना, ऐसे राइटिंग करनी है, तभी भी हम जो है ट्रांसलेशन आनी चाहिए। हमें ट्रांसलेशन बहुत यूज़ है, हमारा होना चाहिए, ट्रांसलेशन आनी चाहिए। दूसरा हमारा, अगर हम कोई लेटर राइटिंग कर रहे हैं तभी भी हमारा ट्रांसलेशन का बहुत ही मजबूत होना ज़रूरी है। अगला पॉइंट हमारा, अगर हम कोई अनसीन पैसेज हमारे सामने आ जाता है, कोई कंप्रीहेंशन एक्सेट्रा हमारे सामने आ जाते हैं, तो हम उसको कैसे समझें? जाहिर सी बात, हम उनको अपनी ही भाषा में समझेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश में ही सोचें। इंग्लिश में हम सोचेंगे कैसे जब हमारी मातृभाषा है, जो मदर टंग है वो हमारी है तो इंग्लिश, सॉरी हिंदी, तो हम जाहिर सी बात है हिंदी में ही सोचेंगे। तो यानी कि अगर हमें इंग्लिश को समझना है तो हम पहले उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। मेरा अपना विचार है, सभी की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय यही है कि हम अगर इंग्लिश को समझना है तो जाहिर सी बात है उसको समझने के हमें अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या होगा, हमारी ट्रांसलेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकें। तो आई होप आप मेरी बात से शायद सहमत हों कि सबसे पहले हमें ट्रांसलेशन का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी पैराग्राफ को या कोई भी हमें लेटर राइटिंग करनी है, ऐसे राइटिंग करनी है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। अगर उन सभी को हमें सीखना करना तो ट्रांसलेशन हमको आनी चाहिए। ठीक, और ग्रामर अलग है, वोकेबलरी अलग है, उनके भी मैं पार्ट्स सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे डालूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसलेशन का ये वाला पार्ट, जो मैंने अभी बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और यूज़ ऑफ देयर, तीनों को आज मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, कितना आप कर पाते हैं, कितना नहीं। देखते हैं, ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं। अभी 7 सेंटेंस दिए मैंने, 3 और दूंगा। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और पहले खुद बनाकर देखें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं, पहला सेंटेंस देखिए, उसकी राय बिल्कुल ठीक थी। लास्ट में देखो थी आया हुआ है, लास्ट में ठीक थी, उसकी राय बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, क्या थी? उसकी राय। ठीक है, यानी ये जो हमारा सेंटेंस है वो वाज और वर का, सिंपल वाज और वर का। तो ये हमारा कैसे बनेगा? उसकी राय, हिज ओपिनियन। ठीक है, यहां पर हम हिज के स्थान पर हर भी रख सकते हैं, हिज या हर, हिज या हर,
क्योंकि हमें नहीं पता उसकी राय, किसकी राय। अब देखो वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, यानी आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, यानी चाहे लड़का या लड़की। अगर हमारा मेल है तब हिज आ जाएगा और फीमेल है तो हर आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक को भी रख सकते हैं हम, या तो हिज या हर। ओपिनियन, पीछे पहुंचे, था के लिए वॉज, बिल्कुल ठीक, ये हमारा एक ही वर्ड माना जाएगा, फ्रेज है, बिल्कुल ठीक, यानी क्वाइट राइट, ठीक है। बिल्कुल की क्या होगी, क्वाइट, QUIT, क्वाइट राइट। हिज या हर ओपिनियन वॉज क्वाइट राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या रवि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था? कौन था? रवि, ठीक है। देखो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या शुरू में आया हुआ, हमने सवाल पूछा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के बताए थे मैंने। पहला जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी क्या सेंटेंस के शुरू में आ जाए, और दूसरा बताया था कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी सब्जेक्ट के बाद आए। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो इज एम आर या वाज वर शुरू में रख देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है, तब हम पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश रखते हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग वाज या वर, ठीक है। अभी हमारा क्या शुरू में आया हुआ, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी अकेला है, क्या आ जाएगा इसके हिसाब से, वाज। रवि वॉज रवि, ठीक है, क्या था, अपने माता पिता का इकलौता पुत्र। वॉज रवि द ओनली सन, ठीक है, द ओनली सन। इकलौते के लिए क्या लेंगे हम, ओनली। आर्टिकल द का यूज कर दिया। वॉज रवि द ओनली सन, किसका, अपने माता पिता का, ऑफ हिज। यहां पर रवि के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी, हिज। रवि के साथ अपने की इंग्लिश हिज, क्योंकि रवि क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हिज, अपने की इंग्लिश। वॉज रवि द ओनली सन ऑफ हिज, माता पिता, पेरेंट्स, क्वेश्चन मार्क। वॉज रवि द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तीसरा, तुम्हारे पिताजी अपने कार्यालय में क्यों नहीं हैं? देखो अब यहाँ पे थी था, वाज का यूज हुआ, यहाँ पे भी था तब भी वाज का यूज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा है, तुम्हारे पिताजी, कौन, तुम्हारे पिताजी, सब्जेक्ट हमारा शुरू में आया हुआ है, पिताजी के लिए बोल रहे हैं हम, कहाँ, कार्यालय में क्यों नहीं है। सवाल पूछा हमने, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द वो बीच में आया हुआ, यानी पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है, क्योंकि क्या हुई, वाई। वाई। अब तुम्हारे पिताजी, देखो पिताजी जो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, नहीं अकेले, अकेला ही माना जाएगा, और लास्ट में हमारा है आया हुआ, क्या आना चाहिए पिताजी के हिसाब से, इज, ठीक है, इज। यहां पर हम तुम्हारे के हिसाब से नहीं रखेंगे आर, कभी तुम्हारे के हिसाब से आर रख दो, क्योंकि कार्यालय में क्यों कौन नहीं है, पिताजी नहीं है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, पिताजी, ठीक है। तो ये हमारा एक साथ है वर्ड, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी। तो वाई इज योर फादर, वाई इज योर फादर, नहीं के लिए नॉट, ठीक है, मे के लिए इन, क्या बोला था मैंने, पीछे चलना चालू कर दो, ठीक है। इन, अपने कार्यालय, देखो पिताजी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपने की इंग्लिश, जैसे मैंने बताया रवि, रवि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपने की इंग्लिश क्या आई, हिज, क्या आई, हिज। अगर यहां पे ये देखो रवि मेल है, तब हमने हिज रख दिया। अगर यहां पे हम फीमेल रख दें कोई भी, ठीक है, यानी किसी भी हम लड़की का या औरत का अगर हम जिक्र करते हैं, तब वहां पर अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हर, क्या आ जाएगी, हर, तब हर आ जाएगी। यहां पे देखो पिताजी, अगर हम यहां पे मदर कर दें, क्या कर दें, मदर, तब अपने की इंग्लिश क्या आती, मदर के साथ में हर, HER, हर। लेकिन यहां पे देखो पिताजी है, मेल है, तो उसके साथ में क्या आ जाएगी अपने की इंग्लिश, हिज। वाई इज योर फादर नॉट इन हिज ऑफिस, ये आ गई, वाई इज योर फादर नॉट इन हिज ऑफिस।
अभी थोड़ा सा एडवांस यूज कैसे देखते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं, जैसे अक्सर किताबों में मिलता इज और नॉट, इसको एक साथ लिख सकते हैं हम, जैसे वाई इज नॉट। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इजेंट। क्या बोलेंगे, इजेंट। वाई इजेंट योर फादर इन हिज ऑफिस। ये लिख दो तो और भी बेहतर बनेगा हमारा सेंटेंस, थोड़ा सा प्रभाव अलग ही पड़ेगा। वाई इजंट योर फादर इन हिज ऑफिस, यानी ये दो तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, या तो इज लेके नोट यहां लगा दो, या नोट को इसके साथ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इजंट, वाजंट, इस तरीके से इनको लिख दिया जाता है एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वह स्वस्थ क्यों नहीं है, देख लो आप। ठीक है, मिटाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वह स्वस्थ क्यों नहीं है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड में हमारा बीच में आ गया, लास्ट में है आया हुआ, यानी हमारा इज एम आर का यूज करना, वह स्वस्थ क्यों नहीं है। तो क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे हम, वाई। ठीक है, अब यहां पे वह की हम ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, ही और शी दोनों आ सकते हैं, यानी यह वह स्वस्थ क्यों नहीं है। हमें नहीं पता वह जो वर्ड है वो किसके लिए लिया गया, मेल के लिए लिया गया या फीमेल के लिए लिया गया, यानी हम दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, ही भी रख सकते हैं और शी भी, यानी अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। वाई इज या शी। ठीक है, अभी यहां पे क्या होगा, हाँ इज का यूज हम करना भूल गए, इज लेना अभी हमें, वाई इज ही या शी। नॉट नहीं आया, नॉट स्वस्थ की वेल। वाई इज शी या ही नॉट वेल। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने, वाई इजेंट, ठीक है, ही या शी वेल। ध्यान देना, दोबारा यहां पे नोट नहीं लगाना, क्योंकि नोट हमने कहां लिया, यहां पे ले लिया नोट, यहां से हटा के यहां पे हमने नोट ले लिया और शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इस नोट में से ओ गायब करना इस तरीके से, यानी ओ के स्थान पर ये एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रोफी एस, ये लगा देना, ओ हटाना, ये शॉर्ट फॉर्म होगी। वाई इजंट ही या शी वेल। यह किसकी पुस्तक है। अब देखो किसकी पुस्तक, क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया हुआ, सवाल पूछ रहे हैं हम, भाई यह है कोई पुस्तक है हमारे सामने, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि अभी यह किसकी पुस्तक है। सवाल पूछा हमने किसकी पुस्तक, ये हमारा एक वर्ड माना जाएगा, नहीं फ्रेज है, एक साथ जुड़ के आया, अलग अलग नहीं है। किसकी पुस्तक, हुज, WSOSE, हुज बुक। अब देखो हमारा यहां पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, आर या एम है आया हुआ, इज आर एम में से कोई एक आएगा तो क्या आना चाहिए, इज आर या एम। ठीक, सोचो जरा, इज क्या आएगा, इज, क्योंकि पुस्तक एक है, यह पुस्तक किसकी है, इज, यह की दिस, हुज बुक इज दिस। ठीक है, अभी इस सेंटेंस को देखो एक तरीके से और कर सकते हैं, यदि मैं यहां यह के स्थान पर मैं क्या कर दूं, ये क्या कर दें हम, यह मिटा दो। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया ये किसकी पुस्तकें, ये किसकी पुस्तकें हैं, तब ये के स्थान पर क्या आ जाएगा, हुज बुक। अब ये प्लूरल में चला गया, यानी एक से ज्यादा पुस्तक हैं, तब क्या आ जाएगा, आर, हुज बुक आर, ये की दीज, हुज बुक्स। अब देखो यहां बुक्स नहीं है, बुक्स आएगा, बुक नहीं बुक्स, क्योंकि प्लूरल में चला गया ना, बुक नहीं है, बुक। ठीक है, और बुक्स दोनों में अंतर है, यहां पर एक किताब है और यहां पर एक से ज्यादा, तो यहां पे एक से ज्यादा किताब है तो क्या आएगा, बुक्स, हुज बुक्स आर दीज। दूसरा हम यहां एक चेंज और कर सकते हैं, देखो वे किताबें
वे किसकी पुस्तकें हैं, वे किसकी पुस्तकें हैं। अब यहां पर देखो फिर कैसे बनेगा, हुज बुक्स, ठीक है, बुक्स आ गया आर, ठीक है। अब यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा जरूर, ठीक है, जो खासतौर पर बिगनर्स है वे क्या करेंगे, यहां पर वे की इंग्लिश क्या लिख देंगे, दे, क्या लिखेंगे, दे, जबकि ये गलत है, दे नहीं आएगा यहां पर। क्यों, क्योंकि दे जो होता है ना वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, यानी मोटे शब्दों में बोलूं, दे जो होता है ना वो आमतौर पर जो मनुष्य होते हैं यानी आदमी, ठीक है, उनके लिए यूज करा जाता दे, क्लियर। और यहां पे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वे पुस्तक यानी निर्जीव, यानी ये सजीव, ठीक है, और ये क्या है, निर्जीव, तो यानी वे यहां पे निर्जीव के लिए अगर हम यूज करें तो वहां पे दे नहीं आएगा, क्या आएगा, दोज, क्या आएगा, दोज, हुज बुक्स आर दोज, ठीक है, हुज बुक्स आर दोज, ये यहां पे आएगा ना कि दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसकी मां चिंतित क्यों थी, क्यों बीच में आ गया, ठीक है, शुरू में ले लें, था आ गया, वाई वाज, ठीक है, वाई वाज उसकी मां, अब फिर वही है, उसकी मां के लिए हम देखो हिज मदर, हिज मदर ले सकते हैं, या उसकी मां, किसकी मां, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी यानी मेल भी या फीमेल भी, क्या लिख सकते हैं हम, हर भी लिख सकते हैं, हिज या हर, या तो हिज लिख दो या हर लिख दो। वाई वॉज हिज या हर मदर चिंतित, वॉरिड, क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज हिज या हर मदर वॉरिड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, हर एक हाथ में, ठीक है, देखो हर एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, हर एक हाथ में क्या, 5 उंगली, यानी सब्जेक्ट और वर्ब लगभग पास पास आ गए, सब्जेक्ट और वर्ब, हाथ में क्या है भाई, उंगली है हाथ में, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब पास पास आ गए। अब ये सेंटेंस हमारा किससे बनेगा, देयर से, और वर्ब क्या आएगी हमारी, क्योंकि है आया हुआ इज, तो देयर ठीक है। अभी मैंने गलत बोला, क्या मैंने बोला इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, क्यों आएगा आर, क्योंकि 5 उंगली हैं, प्लूरल में है, एक से ज्यादा होने पर आर, देयर आर क्या होती हैं, 5 उंगली, ठीक है, 5 उंगली नहीं, फिंगर्स, 5 फिंगर्स, देयर आर 5 फिंगर्स, हर एक हाथ में, ऑन ईच हैंड। यहां पर देखो मेक इंग्लिश ऑन आएगी, इन नहीं आएगी, ठीक है, इन नहीं आएगी, वो एक प्रीपोजिशन वाला चैप्टर लगा था, ये सब चीजें वहीं पर क्लियर होंगी। तो यहां पे मेक इंग्लिश इन ना लगा के ऑन लगानी है, ठीक है, क्योंकि मे का जो मतलब होता है ना वो अंदर होता, इन मीन्स अंदर, और ऑन का मतलब होता ऊपर, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है चैप्टर, ये बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप मेक इंग्लिश ऑन रखिए यहाँ पे। देयर आर 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, मिटा देता हूं, भारत में बहुत सी नदियां हैं, ये नंबर 8 हो गया, भारत में बहुत सी नदियां हैं, जी हाँ नंबर 8 है, भारत में बहुत सी नदियां हैं। तो भारत में क्या चीज है अभी, भारत में नदी, भारत में क्या है, नदियां हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देयर का यूज है, देयर नदियां, एक नहीं है नदी, ज्यादा है, देयर आर, ठीक है, बहुत सी नदियां, एक साथ है, मैनी रिवर्स, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया,
देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वहां कोई स्त्री नहीं थी। वहां कोई स्त्री नहीं थी, तो वहां कौन नहीं था? स्त्री नहीं थी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब वो भी लगभग पास पास हैं। तब हम फिर से देयर का यूज करेंगे। देयर वॉज कोई नहीं, नो वुमेन। देयर वॉज नो वुमेन। कोई नहीं के लिए क्या लेंगे हम? नो। ठीक है, कोई नहीं, नो वुमेन। वहां के लिए देयर। देयर वॉज नो वुमेन देयर। ठीक है, दूसरे तरीके से हम कैसे ले सकते हैं इसको? एक तरीका और भी, यानी एक सेंटेंस हम एक से ज्यादा टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं हम। देयर वॉज नॉट एनी। देयर वॉज नॉट एनी, क्योंकि कोई के लिए हमें एनी लेना पड़ेगा। देयर वॉज नॉट एनी वुमेन देयर। देखो यहां पे दो देयर आए हुए हैं। ठीक है, यहां पे एक देयर का कोई मतलब नहीं है, इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कोई अपना यहां पे अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, केवल ये सब्जेक्ट की जगह आया हुआ सेंटेंस को पूरा करने के लिए। और ये जो यहां पे देयर है, इसका मतलब है वहां, इसका मतलब है वहां, ये। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, ये हमारी एडवर्ब है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। दिए में तेल। दिए में तेल नहीं था। दिए में तेल नहीं था, तो दिए में क्या नहीं था? तेल। तेल नहीं था, फिर से देयर का यूज है। देयर वॉज, ठीक है, नो ऑयल। देयर वॉज नो ऑयल इन द लैम्प। देयर वॉज नो ऑयल इन द लैम्प। मोस्टली क्या होता है, देखो मैंने यहां नो का यूज करा, एक होता हमारा नॉट, दोनों में अंतर देखो थोड़ा सा। नो बेसिकली कब यूज होता है? जब हमारी गिनती ना हो, यानी नो जो है ना वो गिनती के साथ में यूज नहीं होता। अगर हमारा नोट आता तो यानी कि वहां पे हमारी गिनती आ सकती है, जैसे नोट 2, नोट ए, नोट 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि नोट जो है वो काउंटेबल के साथ आता और नो आता हमारा अनकाउंटेबल के साथ। यानी ऑयल जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज करा? नो। अगर यहां पर कोई काउंटेबल चीज आती है, यानी जिसकी हम गणना कर सके, जिसको हम गिन सके, तब क्या आता हमारा? नोट। ठीक है, ये आज के हमारे कुछ सेंटेंस थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।